10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक छोटा सा टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक है एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया क्या होता है इसको आज हम समझेंगे। एक्वारीजिया, जिसको लैटिन में रॉयल वाटर कहा जाता है, द किंग ऑफ वाटर भी इसी को कहा जाता है। किसको? एक्वारीजिया को। शाही पानी, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे ना, वो इसका यूज़ करते थे। तो वो इसका यूज़ क्यों करते थे वो आपको इस टॉपिक को समझने के बाद पता चलेगा। तो इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? मिक्सचर होता है 1:3। मतलब 1 मोल यहाँ पर किसका होगा? नाइट्रिक एसिड का होगा। 3 मोल किसके होंगे? मतलब 3 यूनिट्स किसकी होंगी? आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी। इसका सीधा मतलब हो गया, अगर 25 ml अगर आपके पास क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, तो 75 ml आपके पास क्या होगा? HCl होगा बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, बाई वॉल्यूम। अगर 25 ml आपके पास HNO3 होगा तो 75 ml उसमें क्या होगा? HCl होगा। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? एक्वारीजिया कहलाएगा। ठीक है, तो एक्वारीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 parts ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl इज 1:3। ठीक है, तो एक्वारीजिया इज अ हाईली कोरोसिव, ये बहुत कोरोसिव होता है। मतलब अगर हाथ में ये पड़ गया तो हाथ आपका जल सकता है। और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब हो गया ये अपने आप में से क्या करता है? फ्यूम जनरेट कर सकता है। फ्यूम को क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है। उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल भी जनरेट हो सकती है। फ्यूम यानी धुआं जनरेट करता है अपने आप में से। तो ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ क्या कर सकते हैं? रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, आपकी कॉपर हो गई, कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बहुत लेस रिएक्टिव होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। उन मेटल्स को भी ये अपने आप में क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है, प्लेटिनम भी एक अनरिएक्टिव मेटल है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पर नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन दोनों के मिक्सचर में यानी एक्वारीजिया में यानी रॉयल वाटर में अगर आप गोल्ड को डाल देते तो इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये अपने आप में गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, उनको पिघला सकता है। ठीक है ना, तो इतनी ज्यादा ताकत होती है इसके अंदर, इतना ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, सोचिए जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है अपने में या पिघला देता है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो पुराने ज़माने में जैसे राजा महाराजाओं की कहानियाँ आप पढ़ते हो, उनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होता था, सोना होता था, चांदी होती थी, है ना। तो ये सारी मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ये तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे? इसको एक्वारीजिया यानी शाही पानी में, रॉयल वाटर में डुबो के रखते थे, डाल के रखते थे और उसको पिघला करके रखते थे। ठीक है, और पिघला करके रखते थे मतलब ताकि उसकी चोरी ना हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में होता था इनके पास कि इनको संभालना मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए ये इसको इस मेथड से सुरक्षित रखते थे। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे एक्वारीजिया क्या होता है। इस पर आपका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर watching।